सारे भाई ना राम राम भाई, मैं हूं थारा भाई नरेंद्र जांगड़ा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। देसी देख बिना ब्रेक और भाई वीडियो ने कर दियो दबा का शेयर। आज हम आए हैं चुलकाना धाम। चुलकाना धाम के अंदर आज चुलकाना गांव वासियों की एक महापंचायत बोल सकते हैं भाई, क्योंकि महापंचायत इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जितना बड़ा मुद्दा होता है उतनी ही बड़ी पंचायत भी होती है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम संसार क्रांति के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और जितने भी लोग इस खबर ने देख रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें क्योंकि मुद्दा काफ़ी ज़बरदस्त है। गांव के अंदर बहुत बड़ी जो समस्या है वो खुद गांव वालों ने खुद ली थी, लेकिन पता को नहीं था कि भैया समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसके जो परिणाम है वे काफ़ी गंभीर हो जाएंगे। भाई क्या कुछ समस्या है गाँव वाले तो पूछते हैं। हाँ जी, पहले तो हमारे सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। सभी दर्शकों को राम राम जी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है गांव के अंदर? ये भाई चुलकाना धाम से बोल रहे हैं रकम सिंह जी। और गांव के अंदर ये शराब की जो फैक्ट्री लगी हुई है, इससे गांव के अंदर बहुत भयानक बीमारी पानी की वजह से पैदा होगी, राखी की वजह से आंखें खराब होगी। साइड में है ना ये ट्रक, इसका माल जो कच्चा माल आता है इसमें साइड में खड़े रहे कई एक्सीडेंट हो गए, कम से कम 6-7 मौतें होगी। हर गांव में ना इसने तो है ना जी हमारे गांव का और गुआंढ का एरिया का तो बहुत बुरा हाल कर दिया। हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं भाई सरकार भी हमारी बात सुने और सरकार के कानों तक भी जाए। एमपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और जी हमारे चेयरमैन साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक तो हमारी कोई सुनाई नहीं। और भाईचारे में भी हम इस फैक्ट्री के जो मैनेजर थे उनसे मिले हैं, भाईचारे में उनसे कहा भाई आप इसका ना समाधान ढूंढो, इसको करो, नहीं तो हम इसने बंद कराओगे। उन्हें कोई इसके ऊपर कोई भी वो नहीं लिया, एक्शन कोई नहीं लिया, इसलिए महापंचायत करने जा रहे हैं हम। आज श्याम बाबा मंदिर के अंदर चुलकाना धाम में बहुत बड़ी पंचायत है, चारों तरफ से गुआंढी सब भाई इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें इतना पानी गंदा हो गया जी, कहीं कैंसर हो रही है, कहीं किडनी खराब हो रही है, कहीं काला पीलिया हो रहा है। डॉक्टरी उसमें जाकर देखो बहुत बुरा हाल है जी। हमारे गांव का तो इतना बुरा हाल हो गया, इतने गुआंढ का इतना बुरा हाल हो गया, इस फैक्ट्री ने बुरा हाल कर दिया जी। और ये कोई भी सुविधा गांव के अंदर किसी किस्म की भी कोई भी सुविधा, ना मेडिकल की ना किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं दी आज तक। इन्हें 28 साल हो गए। हम जी कति लाचार हो गए जी, कति परेशान हो गए, हमारा भविष्य ही खराब हो जाएगा, फिर हम जी का क्या करेंगे। 28 साल से गाँव में फैक्ट्री है? हाँ 28 साल से गाँव में फैक्ट्री है जी। इसका जो पहला कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं करी है, कोई इब्बे ज़्यादा प्रॉब्लम आई? इसका है ना जी जैसे आम जनता अब जागी है जी। पहले कुछ है ना कुछ हमारे नुमाइंदे गिने चुने हुए आदमी जावे थे, मैं वहाँ मार दाड़ सी करें दे, उनसे कुछ ये नरम चारा दे देंगे, उनके जेब में कुछ डाल देंगे रिश्वत राश्वत सी। अब की बार आम आदमी आम जनता खड़ी हो गई है जी, चाहे कुछ भी हो। अगर इन्हें नहीं समाधान किया तो हम धरना धरेंगे जी कल से। और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन में एक निचली लाइन में एक दिए हमने, भाई हमने धरने के लिए परमिशन दी जावे। हमने सरकार से भी अनुरोध किया है कि भाई हमने परमिशन दी जावे। अगर हमारा भविष्य ही खराब हो गया, हमारे बच्चे ही नहीं खराब हो गए यार, ये बीमारियों से ग्रस्त हो गए, तो हमने तो कुछ रहना ही नहीं जी यहाँ। हम तो दुआ भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, ये परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे सरकार को भी, इस पर एक्शन लिया जावे। अच्छा, एक फोटो क्लिप भी थी आपके पास जो ट्यूबवेल का पानी ब्लैक कलर का कुछ आ रहा है, दिखाइए एक बार। दिखाना जी एक वो पानी के उसमें बड़ा हुआ जो पानी ब्लैक आ रहा है, ये उसकी राखी है, इसके अंदर इतना कचरा है, ये पानी का अलग पाएगा। ये भाई देख सकते हो आप, ये राखी है। सही दाड़ा दिखा दिए भाई एक बार। ये पानी की देख, ये पानी बोरवेल का, ये देख सकते हो भाई पानी, गंगा जल कह सका है इसने, काला पीलिया। आंखों की बीमारी, ये लड़का आंखों से ग्रस्त है, कम से कम 5-7 लड़के जिसकी एक आंख बैठ गई, ये रिपोर्ट है जी। भाई इस भाई की देख सकते हैं आप, आँख भी खराब हो ली है। सरपंच कौन है जी? सरपंच हमारे मदन लाल सरपंच। हाँ जी सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहोगे? जब ये लग रहा था और आपकी भी पंचायत बनी होगी तो आपने उस टाइम पर कोई एक्शन लेने की मतलब कोशिश नहीं करी है कि जानबूझ कर भाई प्लान लेकर जाने दे, बाद में देख लेंगे? सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति का श्याम चुलकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
वैसे तो विवरण में आप सबको पता ही है और बाबूजी ने सारा बता भी दिया, लेकिन आपने जैसे मेरे से पूछा भाई आपने क्यों नहीं प्रयास किया। हम एक दो बार गए थे, शांति प्रिय तरीके से गए थे बाबूजी और के साथ, अब भी गए थे। ये पिछले कुछ टाइम हमारे गांव में बहुत समस्याएं थी। हमने सबसे पहले अपनी एजुकेशन को मजबूत करना था, उस मामले में हमने अपना काम किया। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। अब हमने आज से 1.5-2 साल पहले करना चाहा, लेकिन उस टाइम ये संसार में बुरा टाइम आया हुआ था, कोरोना महामारी। इस वजह से हम ये नहीं, लेकिन हम ये भगवान से भी अपील करते हैं, और जब जिस टाइम अच्छा काम हो जाए उस टाइम बढ़िया। आज हमारे गांव को, आसपास के लोगों को बुद्धि दिया भगवान ने, तो अब भी अगर हम इस चीज़ पे अपना एक्शन ले लेंगे तो वो भी हम अपना सौभाग्य मानेंगे। किसकी फैक्ट्री है ये अजय स्वरूप है जी, हरियाणा ऑर्गेनाइक से है। अच्छा। हाँ, तो हरियाणा ऑर्गेनाइक से अजय स्वरूप है इसका मालिक। तो मालिक बैठते से दिल्ली है। नहीं, हम कभी मालिक से नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते थे इनसे मिलते थे। हमने भाईचारे के लेवल पे कई बार बातें की, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बीमारी के साथ साथ राजनीति भी पैदा कर दी। हम राजनीति आदमी होने की वजह से हम थोड़े पीछे रहते हैं। चलो भाई कोई नहीं, जैसा जब समय होगा, जब गांव जागेगा, जब सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो जो यो अभी पंचायत हो रही है, एक खाली चुलकाना गांव की है या फिर और भी आसपास के कोई गांव? हमारी पिछले संडे को हुई थी गांव की पंचायत। उसके बाद में गांव वालों ने यही कहा भी हम कोई भी काम करेंगे कानून को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हमने पहले, जैसे बाबूजी ने बताया, MP साहब को भी ज्ञापन दिया संडे को, उसके बाद में SDM साहब को भी दिया। फिर 2-3 दिन हम आसपास के गाँव में गए लोगों को, क्योंकि समस्या ये चुलकाना गांव की नहीं है, समस्या ये पूरे क्षेत्र की है। अब हम उनको ये भी बताना जरूरी है, लेकिन अभी भी वही बात है बाबूजी वाली, कुछ लोगों के मन में, आसपास के लोगों में वही बातें हैं। कभी भी पिछले की तरह तुम भी कुछ लेके तो नहीं बैठ जाओगे, लेकिन नहीं, अब ये एक सरपंच की बात नहीं रही, एक जिम्मेदार आदमी की बात नहीं रही, न कोई जो 2, 4, 5, 10 गिने चुने लोग उनकी बात, अब हमारे पूरे क्षेत्र की बात है। इसलिए अब हमें उम्मीद है कि अब यहाँ पे हमारी कोशिश तो ये है, इसको बंद ही करा के छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर कुछ ना कुछ इसका पहले की बजाय इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो मेरी तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि इसको है ना सरकार की तरफ के पास भिजवाने का और प्रशासन के लोगों के पास भिजवाने का कष्ट करे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और हम भी उनके उम्मीद पे जी सके। धन्यवाद भाई। देख सकते हो लोग जुड़ने चालू हो गए पंचायत में। अगर यो मुद्दा जेन्युइन ना होता तो शायद यहाँ इतने लोग, इतने गाँव के लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अपने आप में एक काफ़ी अहम मुद्दा ये है, क्योंकि गाँव के अंदर कई तरह की बीमारियां भी जो कि है आ रही है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। क्या नाम है जी अपना? चैनपाल नाम है जी, चिवाड़ा से हैं जी हम। अच्छा, तो आप भी मतलब यहाँ पे गांव का समर्थन करने के लिए आए हो? जी, सबसे पहले तो मैं श्याम बाबा के प्रांगण में पहुँचने पर बड़ा धन्यवाद करता हूँ और बाबा को नमन करता हूँ। तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गाँव चुलकाना को, जिन्होंने इतनी बड़ी बीमारी के खिलाफ आज ये ऐसा कदम उठाया है कि जो आसपास के कम से कम भी 10-10 किलोमीटर का एरिया हमारा प्रदूषण की वजह से, पानी की वजह से, केमिकल की वजह से जो ख़राब हो चुका है माहौल, इतनी बीमारियां पनप रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं तो बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे गांव को, जो इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और प्रशासन को जागरूक करने की कोशिश की है। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारा गाँव चुलकाना गाँव से छोटा गाँव होने के नाते तो इनकी आगाड़ी और हमारी पछाड़ी कदम से कदम मिला के इनके साथ चलेंगे। और इन्होंने जो ये पहल की है, बड़ी अच्छी पहल की है। सबसे अहम मुद्दा स्वास्थ्य का होता है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में, वैसे तो हम डेली अपने रोज़मर्रा के काम भाई साहब करते हैं, तो लेकिन जो स्वास्थ्य का है मुद्दा, वो इस फैक्ट्री की वजह से इतना ख़राब हो चुका है माहौल यहाँ कि जिसकी कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। अगर हम सब बीमार हो गए तो क्या करेंगे भविष्य में। तो गाँव को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। अब तो बस ये लड़ाई आर और पार की करेंगे, हमारा तो आंदोलन मान के चलो इसको। मतलब सारे देश में एक सिस्टम हाँ चल रहा है, कुछ भी बात हो तो धरने बैठ जाओ, वही भाई साहब जागरूक होना शुरू हुए ना लोग। अब तक तो चल रहा था काम, हमारे बड़े बुजुर्ग थे अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे, तो अब जैसे पढ़ा लिखा माहौल हो गया तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो जैसे भी अब टाइम आया तो बीमारी से, अब जब हम इससे ग्रस्त हैं तो इस बीमारी को हम ही दूर करेंगे ना। तो प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इस पर संज्ञान लेके इसका समाधान कराए। और बाकी अब सारे गांव में इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे, पंचायतें करेंगे, जैसे भी समाधान होगा तो भाई साहब इसका समाधान कराएंगे। अच्छा, जो आपने बोला MP साहब को, हाँ जी, एक्स सरपंच साहब भी है एक हमारे। राम राम जी। राम राम। चलकाना के सबसे पहले तो मैं चलकाने का धन्यवाद करूँगा। अभी चलकाने ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, ज़्यादा ना बोलते हैं, हम तो सारा गाँव चलकाने के साथ अभी इस काम में, और ये काम होके रहेगा। चलकाने का धन्यवाद करता हूँ मैं तो इस काम के लिए। ठीक है जी। अच्छा, जो MP साहब को या और कहीं भी आपने एप्लीकेशन वगैरह दी, वो कब दी थी?
ये हमने पिछले संडे को दी थी। अच्छा, पिछले संडे को दी। जी जी। अच्छा, तो क्या कुछ बोले एमपी साहब? एमपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसका पूरा समाधान कराएंगे। उन्होंने बोला था सोमवार तक हम सीएम साहब के पास इसका मतलब परफॉर्मा बना के भिजवा देंगे और पोल्यूशन बोर्ड में भिजवा देंगे। हमें उम्मीद है कि एमपी साहब इसमें पूरी तरह से एक्शन लेंगे और हमारा समाधान करेंगे। एक प्रदूषण वाली फोटो दिखाई दी आपने। हाँ हाँ, वो दिखाने भाई के पास है। भाई रोड पर गाड़ी चल रहा है और उसमें थोड़ा फालतू धुआं आ जाए तो पुलिस वाले पकड़ कर आ जा भाई प्रदूषण तेरा खत्म हो रहा है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कितना बढ़िया डाला धुआं लिकड़ा है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? सब ना पता है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई ये देख सको आप, जार बोल सको इसने, जार तक कम नहीं है। अगर एक आदमी ने इसके शह में खड़ा कर दिया तो मेरे ख्याल से 10 सेकंड में काला हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। क्या नाम है जी आपका? महिपाल छोकर भाई चुलकाना। हाँ जी। तो भाई जैसे आप कह रहे हो कि पहले आप लोगों ने इसका मुद्दा नहीं उठाया, जो आप लगातार 28 साल को इससे झेल रहे हो। ये कंपनी जो है ये एक स्लो पॉइजन की तरह है, क्योंकि हम लोगों को इसकी बाहरी जो है वो कमियां नज़र आ रही हैं, लेकिन जो इसकी अंदर की कमियां वो हमें नज़र नहीं आ रही। राखी और एक पानी छोड़ने का तो ये मुद्दा आम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा भूजल स्तर जो है वो आए साल डाउन होता जा रहा है। हमारे पानी की जो हार्डनेस है, TDS है, वो हर साल इंक्रीज होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी ने एक ZLD की परमिशन ले रखी, यानी कि इनके पास ड्रेन में पानी उतारने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं कि बिना उसके ये ड्रेन में पानी निकाल रहे हैं, जिसके कारण आसपास के सभी ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है। परमिशन तो जिसकी लाठी उसकी भैंस उसने आपको मिल जाएगा। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक कंपनी यही कहती है कि भी मेरा जीरो डिस्चार्ज नहीं, और वो बाकायदा स्पेशल ड्रेन में पानी उतार रही है, तो वो तो एक सबसे बड़ा क्राइम है ना। और दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से हमारे इसमें जो अस्थमे का सबसे बड़ा कैंसर होगा जो राखी है, और कैंसर की सबसे बड़ी बीमारी एलर्जी की दिन पर दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि इस कंपनी को शिफ्ट करो। अगर ये कंपनी शिफ्ट होती है तो यो गाँव राम यहाँ रहता है, अगर कंपनी शिफ्ट नहीं होती तो हमें अपना मजबूरन अपना गांव ही शिफ्ट करना पड़ेगा खुगराना की तरह, क्योंकि आगे जाके ना तो पानी रहेगा यहाँ, और पानी रहेगा तो बिल्कुल हार्ड रहेगा, जिसके कारण कोई भी बंदा हो हर एक को पथरी की शिकायत होगी, हर एक को अस्थमे की शिकायत होगी, हर एक को कैंसर की शिकायत होगी। तो हमारी तो यही राय है कि इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि कंपनी ऐसी जगह लगनी चाहिए जहाँ पर कोई भी ज़मीन उपजाऊ ना हो। हमारे आसपास की सबसे अच्छी ज़मीन है यहाँ उपजाऊ है, और यहाँ पे ये कंपनी है, तो यहाँ इस कंपनी का रहने का कोई वो नहीं बनता। तो हमारी तो यही मुद्दा है कि या तो ये कंपनी शिफ्ट होगी या फिर हमारा गांव शिफ्ट होगा। भाई बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में है, एक फैक्ट्री के चक्कर में पूरा गांव शिफ्ट होगा। ये देखा भाई सरकार प्रशासन एक फैक्ट्री न बचाओगी, एक बंदे के बिजनेस न बचाओगी, या फिर पूरे चुलकाना गांव जो पानीपत का सबसे बड़ा गांव चुलकाना, पूरे हरियाणा में फेमस चुलकाना है, उसने बचा। तो भाई जितने भी लोग इस खबर ने देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चुलकाना गांव के अंदर जो जहर की फैक्ट्री लगी हुई है, दारू की फैक्ट्री नहीं बोल सकते, जहर की फैक्ट्री बोल सकते हैं, जहर की फैक्ट्री लगी हुई है। हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन तक यह खबर इन गाँव वालों की जो समस्या है वो पहुँच सके और इनकी समस्या का जो समाधान हो सके।